लोहिया आप सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद यस्सु मसीह में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सका हूँ काफ़ी समय के बाद। और ये 2 दिन हमारे लिए बहुत ही आशीष में रहेंगे जब हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय बिशप साहब का, जिन्होंने मुझे अनुमति दी है। और मैं ब्रदर जॉनी भाई का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। मैं विक्टर सर का धन्यवाद करता हूं जो कल काफ़ी समय तक मेरे लिए इंतज़ार किया, बाहर स्टेशन के ऊपर मुझे लेने आए। रियली आई एम थैंकफुल टू यू सर, मैडम का भी और आप सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हुए हैं। खुदावंद यस्सु मसीह के बाबरकत नाम में मैं आप सब की सलामती चाहता हूं और दुआ करता हूं कि आप लोग इस पूरे वर्ष में जो आशीषें परमेश्वर से आपने प्राप्त की हैं उसमें और आगे बढ़ें। मैं जब आशीषों की बात करता हूं तो मैं सांसारिक आशीषों की बात नहीं करता, पर मैं उन आत्मिक आशीषों की बात करता हूँ जो परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलते चलते हम अपने जीवन में सीखते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं इस बच्ची के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इसको इस अशुद्ध शक्तियों से छुटकारा दे और परमेश्वर इसको आशीष दे, अपने वचन के अनुसार इसको चंगाई और छुटकारा दे। आइए हम दुआ मांगें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर यस्सु मसीह का नाम लेकर इस सुबह हम प्रभु आपके चरणों में हैं। आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे मनों को अपनी ओर खींचिए, हमारे ध्यान को भटकने से बचाइए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ मौजूद है प्रभु जी, इसलिए हम छुटकारे की प्रार्थना करते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति जो पापों में बंधा हुआ है प्रभु, जिसने अभी तक अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया है, उसके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके भवन में है प्रभु जी, और प्रभु अशुद्ध शक्ति के द्वारा प्रभावित है या कोई मानसिक रोग से है परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आप इसे छुएं, चंगाई दें, छुटकारा दें मेरे परमेश्वर। और ये बच्ची उन सब चीज़ों से आज़ाद हो मेरे परमेश्वर जो आपके सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं। शैतान और शैतान की शक्तियों से इसको आज़ाद करें। हम जितने लोग बैठे हैं प्रभु, उनको आपका प्रोटेक्शन मिले प्रभु जी, और वो बातें मेरे परमेश्वर जो आपकी पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहती है उसके लिए हमारे हृदयों को खोलें, ताकि हम प्रभु आपके वचन को समझें, सीखें और उसके अनुसार चलें। हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आएं। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले, यस्सु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2023 आप में से बहुत सारे लोग 1 जनवरी को, जब 1 जनवरी था या नया साल था 2023 को, इस आराधनालय में मौजूद थे। और पूरे वर्ष में परमेश्वर ने हम सबों को और आप लोगों को यह अवसर दिए कि हम परमेश्वर के आराधनालय में, उसकी हैकल में वर्शिप के लिए बराबर आते रहें। और आपने यहाँ से भी बहुत सारा परमेश्वर का वचन सुना है, और जहाँ अगर किसी और स्थान पर आप गए हैं वहाँ भी आपने परमेश्वर का वचन सुना है। रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी आप परमेश्वर का वचन लगातार सुनते आ रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस वर्ष में परमेश्वर ने आपको यह अवसर नहीं दिया कि आप उसके वचन को सुनते, या ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली कि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया होता तो हम परमेश्वर का वचन सुनते, उसे ग्रहण करते और उसके अनुसार हम चलते। लेकिन आप लोग वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने पूरे तरीके से ये अवसर दिया कि आप लोग जो हैं वो इस वचन को सुन सकें। अब आज का दिन
2023 का अंतिम दिन है। आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में हर व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को सोचे और देखे कि ये जो पूरे वर्ष परमेश्वर के वचन की बारिश आपके ऊपर हुई है, वचन का बीज आपके जीवन में बराबर बोया गया है, क्या आपने अपनी पड़ती भूमि जो हमारा हृदय है उसको, इस वचन को उसमें बढ़ने और उसमें फलवंत होने का अवसर दिया है या नहीं? परमेश्वर के वचन में वो ताकत है जो वो 100 गुना फल लाता है। लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि कहीं तो वो 30 गुना पैदा हुआ, कहीं 50 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 70 गुना, कहीं 100 गुना। तो समस्या वचन में नहीं है, बीज में नहीं है, समस्या उस भूमि में है जिस भूमि के ऊपर वो जाकर गिरता है। इसलिए मुझे और आपको अपने अपने जीवन को देखना है कि क्या ये वचन हमने सिर्फ सुना और इधर से निकाल दिया। बहुत से लोग सुनते हैं, अपने मुंह से दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन क्या वो वचन हमारे जीवन में हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला और फलदायी वृक्ष के रूप में बढ़ाने वाला बना या नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं चाहता हूं कि तुम फल लाओ, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फलोगे। लेकिन अगर हम में वो बीज फलवंत नहीं होता तो हम दूसरों के लिए कभी आशीष का कारण नहीं हो सकते। बाहरी तौर से हमारे जीवन को देखकर लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आज मुझे और आपको ये देखना है कि क्या वो प्रार्थनाएं जो हमने पहले दिन करी थी या पहले हफ्ते में करी थी, जनवरी 1 या फर्स्ट वीक में, और बहुत सारी चीज़ें आपने मांगी होंगी अपनी लाइफ के अंदर कि हमें, जहां हम जॉब करते हैं वहां हमें प्रमोशन मिले। बहुत सारे लोगों ने कुछ डिज़ायर रखी होंगी परमेश्वर के सामने। जिनके पास घर नहीं है उन्होंने सोचा होगा मुझे घर मिले, जिनके पास व्हीकल नहीं है उन्होंने व्हीकल की उम्मीद की होगी। बच्चे जो पढ़ते हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रेयर करी होगी। कुछ लोगों ने, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन्होंने अपने विवाह के लिए प्रार्थना की होगी। तो हम में से किसी न किसी ने, हर एक व्यक्ति ने कोई न कोई प्रेयर अपने परमेश्वर की इस वेदी के सामने की है। बहुत से लोगों ने ये निर्णय लिया होगा कि मैं अब उस पुराने जीवन को छोड़ दूंगा जिसमें मैं 2022 में जी रहा था, और अब हम 2023 में एक अच्छा और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन व्यतीत करेंगे, वो जीवन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिया गया। अब पूरा वर्ष निकलने के बाद आज परमेश्वर आपका टेस्ट भी लेना चाहता है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर आपको मौका देता है, मुझे मौका देता है, हम खुद अपने आप को एनालिसिस करें, हम खुद अपना आत्मनिरीक्षण करें। क्या हम वचन के अनुसार चले हैं या हमने सिर्फ वचन सुना है? हम अपने जीवन में देखें ध्यान से कि उस वचन के अनुसार सच्चाई में हम चले हैं, वो जीवन में हमारे बढ़ा है या हमने सिर्फ सुना ही सुना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुलुसियों का 3 अध्याय जो मैंने और आपने पढ़ा, उसके 9वें पद के अंदर परमेश्वर इस पूरे वर्ष के समाप्ति के ऊपर मुझसे और आपसे एक बात कहता है। पौलुस प्रेरित जो हैं वो अपनी पत्रियों के माध्यम से हमें परमेश्वर की इच्छा बताते हैं, और वो क्या इच्छा है? क्या तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है? पुराना मनुष्यत्व था क्या? खोल लीजिए इस पत्री को। कुलुसियों की जो पत्री है वो निश्चित तौर से मेरे और आपके लिए बहुत आशीष में है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो एक बाइबल आप ज़रूर खरीद लीजिएगा। अगर आप खरीदने की क्षमता नहीं है तो आप उनसे ले लीजिएगा जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन में जब भी आते हैं आपके पास अपनी बाइबल होना ज़रूरी है। बाइबल को सेल फोन में ओपन मत करिए कभी भी। सेल फोन इस काम के लिए नहीं है कि वो बाइबल को रिप्लेस कर सके।
बाइबल परमेश्वर का वचन है, प्योर है, तो ये ही है परमेश्वर का वचन। आपके सेल फोन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको शैतान उसके द्वारा आपको दूर ले जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कुलुस्सियों का 3 अध्याय और उसके 9वें पद के अंदर जो बात लिखी है कि 3 अध्याय के 9वें पद में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। खाली झूठ बोलने की बात नहीं है, ऊपर से आई है, झरना हमेशा ऊपर से बहता है। तो ये जो 5वां पद है उसके बारे में पौलुस कहते हैं, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, यानी वो डिजायर जो हमारे हृदय में रही हैं। तो क्या इस पूरे वर्ष में मेरे और आपके जीवन में इनमें से जो डिजायर्स थी उनको हमने धीरे धीरे करके किल किया है कि नहीं, मारा है कि नहीं अपने जीवन में? क्योंकि ये हमारी शरीर की अभिलाषाओं को पैदा करते हैं। व्यभिचार, मैं सोचता हूँ हम में से कोई भी व्यक्ति इस गुनाह में नहीं पड़ा, लेकिन अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, इनमें से शायद हम में से कुछ लोग इस तरीके के पाप में पड़ चुके होंगे। लोभ भी हम में से कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ बुरी लालसाएं भी की होंगी। तो हमें मुझे देखना है आपको कि कहीं परमेश्वर का प्रकोप हम पर इस वजह से तो नहीं पड़ा है कि हम आज्ञा नहीं मानने वाले ठहरे। आप पूरे वर्ष में देखिए कैसा वर्ष आपका जीवन व्यतीत हुआ। इस पूरे वर्ष के अंदर क्या आपके ऊपर बहुत परेशानियां आई? क्या आपके ऊपर बीमारियां आई? क्या आप एक्सीडेंट से गुजरे? क्या समस्याएं आपने फेस करी? या आप ये देखिए कि जिन जिन चीज़ों के लिए आपने प्रार्थना की वो चीज़ें परमेश्वर ने आपके सामने खोल दी, आपने उसके द्वारा मार्गदर्शन लिया और परमेश्वर ने आपकी सहायता के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा, वो आपके आगे आगे चला और आपकी समस्याओं को वो अपने आप दूर करता रहा, यदि आपने परमेश्वर पर भरोसा करके, इंसान और मनुष्य पर भरोसा नहीं करके जीवन व्यतीत किया है। तो ये जो बातें लिखी हुई हैं वो ये हैं कि और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हीं के अनुसार चलते भी थे। पिछले वर्ष यानी 2022 में हो सकता है हम में से कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके का जीवन व्यतीत करते हों, लेकिन अब परमेश्वर की डिज़ायर रही 2023 में कि वो जो सब सांसारिक आवश्यकताएं आपकी है वो आपको दे, आपकी ख्वाहिश भी पूरी करे, आपकी डिज़ायर्स भी पूरी करे, लेकिन साथ साथ परमेश्वर चाहता है कि तुम धीरे धीरे जो है इन सांसारिक डिज़ायर्स को छोड़ करके अब उन आत्मिक डिज़ायर्स की ओर बढ़ो जो तुम्हें परमेश्वर के जीवन का या स्वर्ग के वारिस बनाने के लिए परमेश्वर ने खोली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर क्रिश्चियन लाइफ? आपके मसीही जीवन का गोल आखिर क्या है? ये तो हर साल नया साल आता है, अभी कल भी आ जाएगा और आज रात 12 बजे से ही हम शुरू कर देंगे परमेश्वर के सामने नई नई बातें रखना, नई नई डिज़ायर्स रखना। हमें 2024 में ये सब चीज़ें चाहिए, 2023 में भी रखा था। और बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ तो वो ये चाहते हैं कि जैसा पुराना जीवन था उसे हम छोड़ दें, लेकिन कभी भी ऐसी डिज़ायर मत रखिए, स्पिरिचुअल डिज़ायर की बात कर रहा हूँ मैं, कि अभी आप 5 मिनट प्रेयर नहीं करते हैं और आप परमेश्वर से कहें कल आकर के कि मैं रोज़ 2 घंटे दुआ करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं 2 घंटे दुआ करूँगा। अभी आप 10 मिनट भी बाइबल नहीं पढ़ते हो अगर, और आप ये वादा करो यहाँ आकर परमेश्वर से कि मैं 3 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, 1 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, एकदम से ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में सच में डिज़ायर है तो आप 10 मिनट से शुरू करिए प्रेयर करना, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो होगी। लेकिन सवाल ये है कि हमारा स्पिरिचुअल गोल क्या है? हमारे मसीही जीवन का आखिर गोल क्या है? क्या है आपका जीवन का? अगर आपके जीवन का सिर्फ ये गोल है कि इस जीवन के बाद मुझे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाए, तो मैं सोचता हूं कि आप बाइबल को नहीं समझ पाए हैं।
बाइबल कहीं आपको इस तरीके से उत्साहित नहीं करती, लेकिन पौलुस रसूल ने जो गोल हमारे सामने रखा है वो रोमियो के 9वें अध्याय के 8वें अध्याय के 29वें पद में मिलेगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पौलुस ने इस गोल को मेरे और आपके सामने रखा है, और मुझे और आपको भी इस गोल के अनुसार अपना जीवन इस नए वर्ष में शुरू करना है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और पहले से ठहराया भी है। क्या चीज़ है? हम जो बात कहते हैं, हम क्या कहते हैं? हम एक चुना हुआ वंश हैं, है ना? हम तो राजपदधारी हैं। कहाँ पर लिखा है ये मालूम है आपको? पहला पतरस 2 अध्याय उसके 9वें पद के अंदर लिखा है। जब मसीही लोग इस बात को क्लेम करते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं या अन्य जातियों के बीच में अपनी विटनेस रखने की कोशिश करते हैं, हम बात करते हैं, तब क्या कहते हैं? पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय उसके 9वें पद में वहाँ लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम ये कहते हैं हम निज प्रजा हैं, परमेश्वर के लोग हैं हम। लेकिन इस बात को पूरा पढ़िए। जब भी आप जो हैं बाइबल का अध्ययन करते हो, तब याद रखिए कि वो पद आपको पूरा पढ़ना है और उस पूरे पद को वैसा ही समझना है जैसा परमेश्वर चाहता है। यहां जो बात की है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। पहले परमेश्वर ने हमें बुलाया, बुलाए हुए तो सभी हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। तो आप चुन लिए गए हो। कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप इस सवाई माधोपुर में रहकर परमेश्वर के नाम को आदर और महिमा दिलाओ। तो चुना हुआ वंश, राजपदधारी है, एम्बेसडर हम लोग जो हैं। और दूसरी बात क्या है? याजकों का समाज। हम लोगों को याजक की पदवी दी गई है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर के वचन को बांटने या उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रीस्टहुड की है, पासवानों की है। हम सबों को नए नियम के अनुसार ये पद दे दिया गया है कि हम भी परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ है? यीशु मसीह ने जो बात कही थी, क्या कहा था यीशु मसीह ने? उन आज्ञाओं को मानना सिखाओ। खाली चेला नहीं बनाना है हमें लोगों को, या बपतिस्मा नहीं देना है। चेला बनाओ और उन आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जिन पर तुम चलते हो, उन्हें मानना सिखाओगे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हम अगर स्वयं उस आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, हम किसी को सिखा नहीं सकते। और इसीलिए जो हमारे लाइफ है वो लोगों को प्रभावित नहीं करती और यीशु मसीह के नज़दीक नहीं लाती, क्योंकि हमारे अंदर वो यीशु मसीह को नहीं देख पाते। यहाँ पर क्या लिखा है? पहला पत्रस 2:9 के अंदर, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। मैं और आप उस शैतान के साथ बंधे हुए थे, जिसने हमें पाप में डालकर अंधकार की शक्तियों में छिपा रखा था, अंधकार में उसने हमें पकड़ रखा था। वहां से परमेश्वर ने हमें अपनी ज्योति में लाए। ज्योति में हम कब आएंगे? जब हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें ज्योति में इसलिए नहीं लाए कि हम आनंद और मगन हो और सोचते रहे कि बस अब हमारा तो रिजर्वेशन हो गया परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में। नहीं, मुझे और आपको इस संसार में रहते हुए जो बात है कि उसके गुण प्रकट करने, और उसके गुण कब प्रकट होंगे? जब वो हम उसके चरित्र का हिस्सा बन जाएं। इसलिए जो डिजायर है या जो गोल है एक मसीही के, रोमियो 8:29 के अंदर जो पौलुस ने बात कही है, वो ये कही है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराए भी उसके पुत्र के स्वरूप में हो। मेरे और आपके मसीही जीवन का गोल ये होना है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों। जो गुण यीशु मसीह में थे, जो चरित्र यीशु मसीह का था, अगर मेरे और आपका चरित्र वैसा ना हुआ तो हम यीशु मसीह के गुणों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था फॉलो मी,
क्या कहा था यीशु मसीह ने? मेरे पीछे चलो, मेरे साथ साथ चलो। यानी जैसा वो चलता था यदि हम भी चलें तब हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। और यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात यीशु मसीह ने जो महत्वपूर्ण कही है कि वो आपको मत्ती के 11वें अध्याय के 29 और 30 पद में मिलती है, जहां यीशु मसीह ने जो महत्वपूर्ण बात करी। मत्ती का 11वां अध्याय उसके 29 और 30 पद में यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, ये मेरी डिजायर है। अभी तक तो हम यीशु मसीह के सामने अपनी डिजायर्स रखते रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की भी तो एक डिजायर है। यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, मेरे जीवन से सीखो। तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। मीक एंड हम्बल। नम्र और दीन अगर हम नहीं हुए, यकीन जानिए हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे। लोगों को लग सकता है कि हम मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे नहीं। वी आर नॉट फॉलोइंग क्राइस्ट। यीशु मसीह ने कहा ये 2 गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, और ये 2 गुण हम अपने आप से पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की निर्भरता चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, हमें रोक और हमें सिखा और हमें समझा। यदि हम गलत राह पे चलें हमें रोक, यदि हम सही राह पे चलें हमें उत्साहित कर। नम्रता और दीनता ये अगर एक मसीह में है तब वो चलना शुरू करेगा। और यही बात जो है यूहन्ना के 15वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने भी कही है। यूहन्ना का 15वां अध्याय उसके देखिए 16 से और 18 पद पढ़ते हैं। हम 16वां पद पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 16वां पद। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। बुलाए हुए सही है, बहुत लोग हैं, लेकिन एक डिजायर हमारे मन में परमेश्वर देखता है कि क्या ये मेरे वचन के अनुसार चलने की ख्वाहिश रखते हैं। एक कदम भी अगर हमने उसकी तरफ बढ़ाया है तब वो हमें चुन लेता है और चुनकर हमें मार्गदर्शन देता है। क्या लिखा था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर? मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक। क्या समझते हैं आप इसको? मैं अक्सर इस बात को करता हूं तो यही कहता हूं, परमेश्वर का वचन इट इज जस्ट लाइक अ टॉर्च, है ना। ये वो पहले के समय में दीपक होता था, हाथ में लेके चलते थे। अब देखिए दीपक हो या टॉर्च हो, हमें टॉर्च से 1 किलोमीटर आगे नहीं देखना है। कोई भी व्यक्ति टॉर्च इसलिए रखता है कि एवरी स्टेप कर उसको मार्गदर्शन मिले, कहीं ठोकर नहीं खानी पड़े। कहाँ खड्डा है रात में अंधेरे के अंदर जब आप चलते हो, टॉर्च क्यों इस्तेमाल करते हो? ताकि एवरी स्टेप पर वो आपको गिरने से बचाए। यही परमेश्वर का वचन है कि अगर परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में साथ लिए चलेंगे, वो हमें हर स्टेप पर गिरने से बचाए। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जॉन 15 वर्स 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। यानी यीशु मसीह की मुझसे और आपसे ये अभिलाषा है कि यदि मैंने तुम्हें चुन लिया है, इस 2023 में आप देखिए क्या आपके जीवन से फल लगा कि नहीं, आत्मिक फल आपके जीवन में आया कि नहीं। इस वचन को जो आपने स्वीकार किया, ग्रहण किया, इसके द्वारा कुछ लोग आशीषित हुए या नहीं। आपके फलों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह उनके जीवन में को ट्रांसफॉर्म करा कि नहीं। हम अगर इकट्ठा करते जाएंगे अपने पास और उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो एक दिन हमारी मेमोरी भी फुल हो जाती है। हमें ट्रांसफर करने हैं,
और ये थॉट जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, जो शिक्षा हमारे परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, वो दूसरों को हमारे जीवन के द्वारा ट्रांसफर होती है। आप कितना भी प्रचार कर लीजिए, कितना भी कह दीजिए, टैक्स दे दीजिए, लेकिन लोग उससे प्रभावित नहीं होते हैं। वो आपके जीवन में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। इसलिए जो बात यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे देगा। और यहां पर जो बात कुलुसियों के 3 अध्याय में लिखी हुई है, जो 12वां पद हमने पढ़ा, उसका जो भेद है, इसलिए वापस आ जाइए कुलुसियों चैप्टर 3 वर्स 12 एंड 13। देखिए ये जब भी 2 पद आप पढ़ते हो बाइबल में और 2 पद के बीच में और वर्ड आता है, हिंदी का और वर्ड या इंग्लिश का एंड वर्ड है, इसका मतलब हैगा कि ये अलग अलग नहीं है। आपको जब भी पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। मैं एक सिंपल बात बता देता हूं, जो टीचर्स हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे। ये जो और वर्ड है या एंड वर्ड है, इससे कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है, और से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा। और का मतलब है कि जो प्रीवियस वर्ड है, प्रीवियस वर्स है, पिछला वक्तव्य है या वाक्य है, उसको आने वाले वाक्य से वो जोड़ता है। ये दोनों साथ पढ़ने हैं आपको। इसलिए ये केवल 12 पद पढ़ करके आप शांत मत हो जाइए, चुप मत हो जाइए। 13वें पद को भी पढ़िए। यदि वो पद और से शुरू होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों पद पढ़ने हैं। अब दोनों पद हम साथ पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। देखिए जो बात यहाँ पर खास कही गई है पौलुस के द्वारा, वो ये है कि हम को परमेश्वर ने चुना, उसके बाद उसने हमें पवित्र किया, फिर हमें प्रिय किया। ये सीक्वेंस है, स्टेप्स हैं। पहले हमें बुलाया, फिर हमें चुना, फिर हमें परमेश्वर ने पापों से पवित्र किया, फिर पवित्र होने के बाद हम उसके प्रिय हो गए, बिलव्ड हम हो गए परमेश्वर के। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी बड़ी करुणा हमें दी, फिर भलाई, फिर हमने दीनता और नम्रता सीखी परमेश्वर से, जो मैंने आपको रेफरेंस दिया मैथ्यू 11 चैप्टर का। सहनशीलता धारण करो और फिर आपके अंदर ये वचन एक्टिवेट होगा। अगर ये सब चीजें आपने सिर्फ पढ़ी हैं 2023 में और 13वें पद पे के अनुसार अपने जीवन व्यतीत नहीं करा, तो आप सिर्फ सुनने वाले मसीही हो जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब की पत्री क्या कहती है, वचन के सुनने वाले मत बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें बहुत वचन आता है, हम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वचन, वी प्रेज। परमेश्वर के वचन में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। प्रचारक आते हैं, हम उनको प्रेज करते हैं, कितना अच्छा वचन आपने सुनाया। लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसके ऊपर चलो नहीं। इसलिए यहां पर जो बात लिखी है, यदि किसी को किसी का दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। अब सवाल उठता है कि 2023 के अंदर हमने बहुत सारा परमेश्वर का वचन सुना, सीखा और हम ब्लेस हुए हैं, लेकिन क्या वो वचन हमारी लाइफ में एक्टिवेट हुआ कि नहीं? कार्य उस वचन ने किया है कि नहीं? परमेश्वर जो कहते हैं क्षमा करो क्षमा करो, हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां जो बात की है कि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है हमारा जीवन में, किसी पे दोष देना बहुत आसान, किसी तरफ उंगली उठाना बहुत आसान। ये कब होता है? जब हम अपने आप को नहीं देखते। जब हम अपने आप को नहीं देखते तब हम दूसरों की देखते हैं और दूसरों में हमें 100 कमियां नजर आती, लेकिन हमें अपने अंदर कोई कमी नहीं आती।
एक पोएट ने कहा है, जिनके घर आईना नहीं होता उनको कुछ भी पता नहीं होता। बस दूसरों के ऐब तुम्हारी नजर में हैं, शायद तुम्हारे घर में कोई आईना नहीं। पोइट लोग जो है ना, ये जो शायर लोग होते हैं, छोटी सी बात में बहुत डीप स्टडी देते हैं। और ये जो बाइबल है, ये हमारी जिंदगी का आईना है। इसमें हम अपनी जिंदगी की तस्वीर देखते हैं। इसलिए ये दो पद जो हैं वो महत्वपूर्ण है कि 2023 में जनवरी से लेकर आज तक में आखिर अगर हम ये 13 वर्ष के ऊपर नहीं आए, एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसमें हमें दोष नजर आता है। ये देखो, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हमने कितना सहा उसको। हम कहते हैं हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं। हम जहां काम करते हैं वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा बॉस हमसे नाराज हो जाता है, लेकिन उससे बर्दाश्त करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो नौकरी से निकाल देगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ को बर्दाश्त नहीं करता, वाइफ हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं कर रही, कलीसिया में लोग लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, समाज में एक जाति दूसरी जाति को बर्दाश्त नहीं कर रही है। लेकिन हम मसीही हैं और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और हमारा गोल क्या है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। जबकि पौलुस कहता है कि हम उसके स्वरूप में बदलते जाएं, तब वो पहलौठा होगा और हम उसके भाई और बहन होंगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की डिजायर तो सबको है, लेकिन प्रभु के बेटा और बेटी, हम ये जो कहते हैं ना कि हम प्रभु के बेटे हैं, प्रभु की बेटियां हैं, ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। जॉन 14 में यीशु मसीह ने एक बात कही है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी। अच्छा लगता है। और जब हमारे यहाँ कभी कोई डेथ हो जाती है या कोई ऐसा सैड न्यूज़ होती है, तब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत कंसोलेशन होता है। कंसोल कराते हैं पास्टर लोग भी, आपको तसल्ली देते हैं। लेकिन आपने कभी इसको ध्यान से पढ़ा? क्या कहते हैं यीशु मसीह? मेरे पिता के घर में है, मेरे घर में नहीं है। हाँ, एक एक शब्द बाइबल का जब भी पढ़ते हो, होली स्पिरिट से कहो मुझे गाइड करो, ये क्या कहना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तुम्हारे लिए कोई घर नहीं बनाया है, मेरे पिता के पास घर हैं, उसके पास बहुत रहने का स्थान है। मेरी डिजायर ये है कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। लेकिन हमारे घर में कौन रह सकता है? जो पिता के बच्चे होंगे। आपके घर में जो फादर हैं, मदर हैं, जो उनके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो तो परमानेंटली स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उनका दोस्त आ जाता है, वो कुछ घंटे रह सकता है। हो सकता है आजकल नाइट स्टे भी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन दूसरे दिन उनको जाना पड़ेगा। आप अपने पापा से ये नहीं कह सकता अब ये तो हमारे ही घर में रहेगा क्योंकि ये मेरा दोस्त है। नो, पापा कहेंगे नो, ये घर में वही रहेंगे जो मेरे बच्चे हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, और पौलुस ने मुझे और आपका कहा, यदि हम उसके स्वरूप में बदलते गए तो एक दिन हम यीशु मसीह की जय मानिंद हो जाएंगे। इसलिए जो बात कही है पौलुस ने, वो पहलौठा ठहरा। पहलौठा का मतलब समझते ना, फर्स्ट बॉर्न है ना। जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे तब क्या कहा था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटे दे दिया। इकलौता कौन होता है? जो एक ही होता है ना, सिंगल चाइल्ड होता है, वो इकलौता होता है। तो जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में संसार में भेजा था, तब वो इकलौते थे, अकेले थे। लेकिन यहां आकर यीशु मसीह के जो पीछे चलने लगे हैं, जिनका जीवन उसके शिक्षाओं का अनुरूप हो गया, वो भी उसके भाई और बहन ठहर गए हैं। और जब हम उसके भाई और बहन ठहर गए तो वो पहलौठा हो गया। जैसे एक फैमिली में जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट बॉर्न, इकलौता है ना, पहलौठा। उसके बाद जो बच्चे होंगे वो दूसरे उनको कहलाएंगे। लेकिन वो सिंगल चाइल्ड जो है वो इकलौता बच्चा होता है। तो जब यीशु मसीह आए थे तब तो वो इकलौते थे, लेकिन यहां रहकर
उन्होंने परमेश्वर की सेवा की और मुझे और आपको परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया। उनको जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए और उसके पीछे पीछे चले। तो यदि अगर मेरे और आपके अंदर वो डिज़ायर नहीं है या मेरे अंदर वो आपके अंदर क्षमा की वो भावना नहीं है, तो जान लीजिए कि मैं और आप यीशु मसीह के भाई और बहन नहीं हैं और हमें यह अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर से पिता कह के प्रार्थना करें, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी नहीं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में इस 2023 में परिवर्तित होकर इस लायक ठहरे हैं कि उसके बेटे और बेटी कहलाएं, तो परमेश्वर पिता के हम बेटा और बेटी बनते हैं। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं, अगर किसी को किसी का दोष देने का कोई भी कारण हो, जब हम फैमिली में साथ रहते हैं, कुछ खटपट होती है, कुछ ऊंच नीच होती है, दोष निकालने का हमें बहुत मौका मिलता है और बहुत हम चिल्लाते तूफान करते हैंगे। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ते हैं कई घरों में, लेकिन बाहर आ जाएंगे या कोई उनके घर में आ जाएगा तो ऐसा बिहेव करते हैं वो जैसे उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये दिखावा है। अगर एक मसीही फैमिली में, एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर, चाहे वो जॉइंट फैमिली क्यों ना हो, जहाँ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो, सन हो, डॉटर इन लॉ हो और बच्चे हों, अगर उन लोगों के मन आपस में नहीं मिलते तो बाहर हम कितना भी अच्छा प्रचार करें, कितनी भी अच्छी बातें करें, हमारा फैमिली परमेश्वर के सामने जीरो है। आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बात कहना चाहता है, में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहरी तौर से तो मसीह हैं, लेकिन हमारा हृदय जो है, हमारा जीवन परिवर्तित आज तक नहीं हुआ। वचन के सुनने वाले हम बहुत हैं, लेकिन हम उस पर चलते नहीं हैं। लेकिन 2023 में आप क्या वही हो जो आप जनवरी 1 को थे, और आज भी अगर आप वहीं हो जहां से आपने अपना जीवन शुरू किया, तो मुझे ये बात कहना का दुख होता है कि हम अभी केजी स्टैंडर्ड में ही हैं। आप सोचिए आपकी क्या आयु है? 20 साल हो? कितनी आयु है आपकी मीना? 22 है, मेरी 68 है, वाइफ की 64 65 है। हम लोगों ने इतने साल निकाल दिए इस जीवन में। कुछ लोगों ने 15 साल होगी, किसी की 50 साल होगी। लेकिन अगर 50 साल चलने के बाद भी हमारे जीवन में यीशु मसीह की जो एलिमेंट्री टीचिंग है वही हम पार नहीं कर पाए हैं, तो हम हैं कहाँ? किस बात को क्लेम करते हैं हम कि यीशु मसीह को फॉलो करते हैं? जब हम 5 इयर्स के थे, स्कूल में लेके गए, पेरेंट्स खुशी खुशी एडमिट कराया केजी में, फिर साल भर पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट निकला, हम पास हो गए, सब बहुत खुश थे घर में। फिर सेकंड ईयर, सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर फिफ्थ, फिर 10th, फिर कॉलेज, एवरी ईयर प्रोग्रेस हो रही है, बहुत खुश हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा जिसको आपने केजी में एडमिट कराया, सेकंड ईयर वो फेल होकर केजी में, थर्ड ईयर फिर फेल होकर केजी में, 10 साल तक वो केजी में ही रहेगा, आपको कैसा फील होगा? क्यों जॉनी भाई? बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा। एक पेरेंट होने के नाते पेरेंट्स को दुख होता है कि हमारा बच्चा अभी तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही है। आप सोचिए, आपका परमेश्वर जिसको आप पिता कहते हो, जब वो मेरे और आपके जीवन को आसमान से देखता है कि मेरे बच्चे कहलाते हैं, ये मुझे पिता कहते हैं, और अभी ये एलिमेंट्री टीचिंग से बाहर नहीं आ पाए, ये बातें इनके जीवन में नहीं है, क्रोध ये करते, झगड़ा ये करते, जलन ये इनके मन में, लोभ इनके मन में, अभिलाषाएं इनके मन में, हम इनसे बाहर नहीं आ पाए, तो हमारा स्टैंडर्ड का है, हम वही हैं जहां से हमने शुरू किया था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन एनालिसिस करिए अपने अपने जीवन का कि 1 जनवरी को जब हम यहाँ थे 2023 में, उससे और आज आखिरी दिन है। 365 दिन के बाद आपका अगर एग्ज़ाम होता है, आप कहाँ ठहरोगे? मेरा जब एग्ज़ाम होता है, मैं परमेश्वर के सामने कहाँ ठहरता हूँ? और यही बात जो पतरस पौलुस ने आकर के यहाँ कही कुलुसियों में कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा की वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम का जो
सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो। और इसीलिए कि जब मैं और आप ये कहते हैं कि हम चुने हुए हैं, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बात करते हुए मत्ती का 18वां अध्याय खोलिए, मैथ्यूस चैप्टर 18, जो आज हमारे लिए पढ़ा गया। वहाँ पर जो मुख्य बात है कि यीशु मसीह के चेले बैठे हुए हैं और सब लोग अपनी आत्मिक जीवन की बढ़ाइयाँ करने में लगे हुए। जो यीशु मसीह के चेले हैं वो यीशु मसीह के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि मैं तो आपकी जो शिक्षाएं हैं उसके अनुसार मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर पतरस ने क्या बात कही है, देखिए 18वां अध्याय 21वां पद। पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यहाँ यीशु मसीह का एक प्रिय चेला है पतरस। वो यीशु मसीह के सामने अपने आप को बहुत ही पाक साफ उसके वचन के अनुसार चलने वाला बताना चाह रहा है, क्योंकि पतरस और दूसरे चेले यीशु मसीह के साथ रहते रहते ये सीख चुके थे कि हमें दूसरों को क्षमा करना है। तो उस ज़माने में लोग अगर 2-3 बार किसी को क्षमा कर देते थे तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी यहूदियों में, कि इसने 3 बार किसी को क्षमा कर दिया, इसने 4 बार। तो पतरस अपने आप को एम्बोस कर रहा है, वो कह रहा, प्रभु क्या मैं 7 बार तक क्षमा करूं? यही लिखा है, अगर मेरा भाई अपराध करता रहे तो क्या मैं 7 बार तक उसे क्षमा करूं? सवाल भी कुछ ही कर रहा है और उसका जवाब भी वो खुद ही दे रहा है। उसने अपनी एक डेडलाइन यीशु मसीह को बता दी, 7 बार तक। यानी यीशु मसीह समझ गए कि इसके अंदर क्षमा करने की एक लिमिट है, 8वीं बार ये क्षमा नहीं करना चाहता। इसलिए यीशु मसीह ने उसे कहा, 7 नहीं, बल्कि यदि तो मेरा चेला है और मेरे साथ रहता है तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा गुण है वो तेरे अंदर आ जाए, और परमेश्वर का गुण यीशु मसीह में और यीशु मसीह का गुण मेरे और आप में आए, कि हम ऐसे व्यक्ति को जो हमारा अपराध करता है वो 7 नहीं 7 के 70 गुना हम माफ़ करें। तो आप अगर 7 के 70 गुना किसी को माफ़ करोगे तो आपके दिल में माफ़ करने की इतनी भावना होगी कि उस व्यक्ति को आप हमेशा माफ़ करते रहोगे, चाहे वो कितना भी अपराध करता है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखा दिया है, यदि तुम मेरे चेले हो तो जैसे मैंने सबको हमेशा माफ़ किया है तुम भी उनको माफ़ करोगे। और आगे देखिए, इस घटना के अंदर जो बातें सीखने वाली हैं वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। लास्ट का जो 35 वर्ष है उसके अंदर यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, एक उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने, और इस पैरेबल के अंदर क्या कहा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यानी इस घटना को पहले हम समझ लें, ये घटना है क्या? कई बार आपने इसको सुना, कोई नई चीज नहीं है इसमें। इस घटना में यीशु मसीह ने एक घटना बताई है। एक राजा था, एक स्वामी था, उसका एक सेवक था जो बहुत अपराध किया करता था, बहुत सारा कर्ज उसने उससे ले रखा था। और यहाँ जो एक बड़ी अच्छी सी बात है वो 23वें पद में है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। वर्ष के अंत में आज अगर परमेश्वर मुझसे और आपसे लेखा लेना चाहे तब यह सोचने का विषय है। हर साल क्या होता है, अब तो खैर फाइनेंशियल ईयर चलता है तो अप्रैल 1 से और 31 मार्च तक चलता है। पहले कैलेंडर ईयर हुआ करता था 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। तो जितने भी जो बिजनेस पर्सन्स हैं, चाहे बैंकिंग में हो चाहे पर्सनल बिजनेस करते हो, वो सब अपने अकाउंट्स को, अपने खातों को बराबर करते थे। क्या चीज़ है वो, कि अपनी खाताबंदी कर लो भाई, जिसका हम पर कर्ज निकलता है उससे हम ले लें और जिसका हमें देना है उसे तुरंत दे दें, ताकि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएं। आप समझिए इसको, जिनको हमें देना है उनको हम दे दें, जिनसे हमें लेना है उनसे हम ले लें, ताकि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और यीशु मसीह भी मुझे और आपसे कहते हैं, ये साल का अंतिम दिन है, यदि मैं तुमसे
ये सवाल पूछूं कि क्या तुमने अकाउंट्स क्लियर कर लिए? अकाउंट्स क्लियर कैसे करेंगे? जिनसे हमें क्षमा मांगनी है उनसे हमने क्षमा मांग ली, और जिनको हमें क्षमा करना है क्या हमने उनको क्षमा कर लिया? अगर आज आपसे ये पूछा जाए, आप में से कितना लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने आपका अपराध किया, आपको दुख दिया, आपको परेशान किया? अपना अपना हिसाब अपने अपने मन में देखिए। जिसने भी आपको दुखी किया, जिसने आपके विरोध में कुछ बात कही, जिसने आपका अपराध किया, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, क्या आपने उसको क्षमा किया? या जिसको आपने दुखी दिया, जिसके विरुद्ध आपने कोई ऐसी बात कह दी जो बाद में आपको रियलाइज हुई ये तो सत्य नहीं थी? कभी कभी हम दूसरों की बात सुन के, अफवाह सुन के किसी को कह देते हैं, अरे मैंने उसके बारे में ऐसा सुना, जबकि वो सच नहीं है। और वो व्यक्ति ने 5 जनों को बता दिया, उन 5 जनों ने 5 को और बता दिया। जब तक आपको ये बात पता पड़ी कि मैंने जो बात कही वो गलत थी, तब तक तो वो 25 जनों के पास पहुंच गई है, फिर आप उसे रोक नहीं सकते हो। तो ये भी अब एक अपराध है, झूठ फैलाना और झूठ का गढ़ने वाला। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे ना, वहां लिखा हुआ है झूठ का गढ़ने वाला और झूठ को फैलाने वाला दोनों बाहर रहेंगे। अगर स्वर्ग से बाहर हैं तो कहां हैं? झूठ गढ़ना और झूठ फैलाना ये शैतान का काम। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें आंख बंद करके भी व्हाट्सएप के मैसेज इधर उधर फॉरवर्ड नहीं करने हैं। हमें नहीं पता है सच्चाई क्या है, और किसी के बारे में तो आपको कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। तो 31 दिसंबर को आज मुझे और आपको देखना है, क्या हमने हमारे बैलेंस क्लियर कर लिए? हम परमेश्वर के सामने आकर तो बहुत अपने लिए क्षमा की याचना करते हैं। यहाँ आते हैं वेदी के पर, प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और परमेश्वर जो क्षमा मांगते हैं उनको क्षमा करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे मैंने प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से क्षमा की याचना की और उसने मुझे क्षमा नहीं किया। सबको क्षमा करते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं यदि तुमने, जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, यदि तुमने दूसरों के अपराध क्षमा नहीं किए तब क्या होगा? 35वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है 35वें पद में, मत्ती 18:35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यानी अगर आपने क्षमा नहीं किया तो आपके अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। और ये मन से क्षमा का क्या मतलब है? कभी विचार किया इसमें? मन से क्षमा करना, कभी कभी हम जोश में जब सुनते हैं ना वचन, अच्छा लगता है तो हम कहते हैं भाई तेरे को माफ़ किया, बहन तेरे को मैंने माफ़ किया। लेकिन 5 साल 10 साल बाद जब हम वापस कभी फैमिली में बैठते हैं या कभी हम मिलते हैं तो हमें वो बातें क्यों याद आती है कि इसने मेरा साथ ये व्यवहार किया था, इसने मुझे ये कह दिया था, हाँ आज के 2 साल पहले तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार, तूने मुझे ये बात कही थी, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूं। क्यों आता है ये बात याद? क्योंकि हमने उसको मन से क्षमा नहीं की। दिखावे के लिए हम बहुत जीते हैं, दिखावे के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं। और इस पूरे साल में आपने भी और मैंने भी दिखावे के रूप में, मैंने हो सकता है बहुत सारी बातें की हों, लेकिन यदि मेरे जीवन में मैं उस पर नहीं चला हूं तो यीशु मसीह ने जो आखिर में बात कही है वो कही है, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। इस घटना में क्या चीज़ है कि एक स्वामी ने लेखा लेना चाहा, और जब लेखा लेने लगा तो पता पड़ा कि एक आदमी के ऊपर तो मैं 10,000 थोड़े मांगता हूं, बुलाओ उसको। भाई 10,000 क्यों नहीं दिया अभी तक? जब उसको बुलाया गया उसके पास तो कुछ भी नहीं है देने को। तो क्या कहा गया उस जमाने के हिसाब से कि इसकी वाइफ को, बच्चों को बेच दो, काहे में? दास बना करके। पहले ऐसा होता होगा, दास बना के, गुलाम बना के, उससे कर्जा वसूल करो। अब ये व्यक्ति जो है वो रोने लगा। उसने कहा प्रभु मुझे एक मौका दे दीजिए आप,
मैं जो हूं वो आपका सारा पैसा भर दूंगा, यानी मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। लेकिन जो स्वामी है उनका दिल देखिए आप, स्वामी को इतना अच्छा लगा इस बात को कि कोई सामने आकर के अपनी गलती स्वीकार करता है और उसके लिए क्षमा की याचना करता है। पहली बात यह है कि हमें गलती स्वीकार करनी है। जब भी आप परमेश्वर की वेदी के सामने आते हो, पहले आपको यह स्वीकार करना है आप पापी हो। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किए तो उसको झूठा ठहराते हैं। तो हमें पहले यह स्वीकार करना है हमसे मिस्टेक हुई है, और अगर हम सच्चाई से इस बात को स्वीकार करें कि मुझसे गलती हुई है, मैं आपके वचन के अनुसार नहीं चली हूं, मैं आपके वचन के अनुसार नहीं चला हूं, तब परमेश्वर हमें क्षमा देते हैं। ऐसे क्षमा नहीं मिल जाती है कि आपने खड़े हुए आके कह दिया कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। नहीं, पहले हमें स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है। अब इसने क्या कहा, मैं जरूर भर दूंगा। बहुत अच्छी बात है। इतने प्रभावित हुए स्वामी, उन्होंने कहा तेरा कर्जा ही माफ, चल अब तुझसे मैं कुछ भी नहीं लूंगा, 10,000 लेने थे तुझे माफ कर दिए। लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर आया है तो उसका एक मित्र है जिसको उसने सिर्फ 100 तोड़े दिए थे, मान लीजिए 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए के लिए उसने उसको क्षमा नहीं किया, और क्या किया, उसको पकड़कर जेल में डलवा दिया। 10,000 जब खुद के माफ हो रहे थे तब तो रो रहा था, गड़गड़ा रहा था, माफ हो गए, खुश होकर बाहर आया है, लेकिन दूसरे का माफ नहीं करना चाहता और दूसरे को दंड दिलाना चाहता है, श्राप दिलाना चाहता है। क्या यह हमारा चरित्र है? क्या मैं ऐसा जीवन व्यतीत करता हूं कि मेरे तो सारे पाप परमेश्वर क्षमा करे और मैं किसी को क्षमा ना करूं? और यदि ये चरित्र मैंने रखा है तो ये घटना जो यीशु मसीह ने कही है, ये मुझे और आपको क्या सिखाती है? ये बात उसके स्वामी को पता पड़ गई। अब देखिए कितनी जबरदस्त बात लिखी है यहां, आगे देखिए 32वें पद में देखिए, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? यही बात कुलुसियों में पौलुस ने मुझे और आपको कही, यही बात यीशु मसीह ने इस पैराबल में कही है। जैसे परमेश्वर ने मेरे और आपके अपराधों को क्षमा किया, और पुराना नियम तो यही कहता है, परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मैं तुम्हारे अपराधों को समुद्र की गहराई में छिपा दूंगा और फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। व्हाट अ एश्योरेंस! कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर मुझे और आपसे कहे कि जो पाप तुमने किए हैं मैं उसको स्मरण नहीं करूंगा। इसलिए जो 32वां अध्याय पढ़ा गया भजन संहिता का, उसमें दाऊद ने यही कहा, धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसका ढांपा गया, जिसका पाप ढांपा गया, जिसके अपराध ढांपे गए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, इस वर्ष में और न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो बात लिखी है उसमें बहुत फर्क है। जो ढका हुआ है वो खोला जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और अपराधों को अपने लहू से धो दिया है। जो चीज़ धुल जाएगी वो दोबारा नहीं आती। लेकिन यही एक ऐसी बात है जो यीशु मसीह ने कही है, बड़ी गंभीर बात है इस परिणाम के अंदर। देखिए क्या लिखा है, जैसा मैंने तुझे दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और जो बात मैंने कही ना, और तो आप दोनों को जोड़ के पढ़िए, 34वां अध्याय भी पद भी पढ़िए। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उन के हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा ना करेगा मन से, तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। अब यहाँ पर मुझे और आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है। ये वो बात है कि यदि परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा कर भी दिए हैं और अगर हमने क्षमा नहीं किए दूसरे के, तो वो अपराध वापस हमारे सिर के ऊपर आ जाएंगे। ये एक ही ऐसा पैराबल है
जहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि ये कंडीशनल तुमने अपने ऊपर ले रखी है। ये कंडीशन है, ये तुम्हारे अपराध जितने भी तुम्हारे लिए क्षमा किए गए हैं, यदि एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसे आपने क्षमा नहीं किया है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये वापस आपके सिर के ऊपर आ जाएंगे, अनफॉरगिवन हो जाएंगे। ये वर्ड बड़ा कठिन, बड़ा अजीब है, जो हमें बाइबल स्टडी में बड़ा कॉन्ट्रेरी लगता है कि एक तरफ तो यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह ने ये कंडीशन रखी है यहाँ, यदि तुमने 35 पद में स्पष्ट कहा है, यदि तुमने दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करे तो मेरा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हम बात कही यीशु मसीह ने? जब हम लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं ना, प्रभु की प्रार्थना, तब हम क्या कहते हैं? जैसा हमने दूसरों के अपराध क्षमा किए वैसा ही तू भी हमारे अपराध। यानी पहले हम करेंगे, हमने कहा प्रभु जैसे हमने कर दिए हैं, वर्क हैज बीन डन, ये काम हो चुका है, उसके बाद हम तेरे पास आए हैं कि प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो प्रभु यीशु मसीह तो हमारे अपराधों को क्षमा करना चाहता है, लेकिन हमने कंडीशन दे रखी है, यदि हम करें तो तू हमारे करना। और ये जो वर्ड आता है ना ओल्ड टेस्टामेंट में, अभी जो आपने भजन संहिता 32 पढ़ा था, उसमें एक कोने में एक वर्ड आ रहा बार बार, सेला। सेला का मतलब समझते हैं आप? हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो बेसिकली कई बार इस सेला वर्ड को पढ़ते नहीं हैं। सेला को भी पढ़ना चाहिए, इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। देखिए 32वां जो अध्याय है ना भजन संहिता, उसको खोलिए, देखिए यहां पर बार बार ये शब्द आया। देखो चौथे में आया, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल से झुरझुराहट बनती गई, सेला, है ना। तब तूने मेरे अपराध, अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया, सेला। दिस हैज बीन डन, ये काम हो चुका। मुझे इस बात की खुशी है प्रभु कि तूने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया, ये काम हो चुका। लेकिन मैं और आप जब लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं, हम क्या कहते हैं? हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी मेरे अपराधों को क्षमा करना। और अगर हमने नहीं किया तो 35वें पद में यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि जो मेरा पिता है वो तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे अपराध क्षमा नहीं हुए तो हम कहाँ जाएंगे? फिर तो पापियों के लिए तो स्वर्ग नहीं है, जिसके लिए आप डिज़ायर रखते हैं, मैं डिज़ायर रखता हूँ कि हमारे जीवन के बाद हमें परमेश्वर के भवन में स्थान मिले, वहाँ नहीं है। और 34वां पद एक बड़ा अजीब है, कभी आपने पढ़ा इसको 34वें पद को? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में। ये दंड देने वाले कौन है? हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने अपना प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आप और मैं जानते हैं ना कि प्रभु हमें प्रोटेक्ट करते हैं जब हम जाते हैं बाहर, हर तरह की समस्याओं, पीड़ाओं, एक्सीडेंट, शैतान के जाल से, शैतान की चालों से, इनसे सबसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ना तो पतरस ने हमें कहीं बताया कि ये प्रोटेक्शन है क्या, ना पौलुस ने बताया, कहीं नहीं। लेकिन आपको एक जगह बाइबल में लिखा हुआ मिलेगा, और वो भी शैतान ने खुद बताया इस बात को। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हो, तब अय्यूब ने खुदा के सामने क्या कहा था कि तूने इसके चारों तरफ एक घेरा बना रखा है, एक हेजिंग कर रखी तूने, इसकी वजह से मैं इसके हाथ नहीं लगा पाता हूं अय्यूब को। तू इसको हटा, इस प्रोटेक्शन को, उसके बाद मैं इसको सताऊंगा। तो मेरे और आपके चारों तरफ परमेश्वर ने एक प्रोटेक्शन का घेरा रख रखा है, इसलिए शैतान हमें सता नहीं चाहता। लेकिन यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो यहां पर जो बात कही है, क्या कही है? देखिए 34वें पद में फिर पढ़िए,
33वां 14, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। और जैसे ही ये प्रोटेक्शन का जो हैजिंग है, जो साइकिल है, घेरा है, ये हटेगा तो शैतान हम अशुद्ध शक्तियों के द्वारा हमें परेशान करना शुरू करता है। उसके पहले वो आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हो। लेकिन ये एक ऐसी आज्ञा है जिस आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद परमेश्वर आपसे अपना प्रोटेक्शन खींच लेता है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं होती हैं, शैतान उनको गिराता है, शैतान उनको परेशान करता है और अशुद्ध शक्तियां आकर के उस व्यक्ति को चारों तरफ से घेरती और उसको दुख और पीड़ा देती है। शैतान का दाव चलेगा ही जब हमारे चारों तरफ से प्रोटेक्शन हट जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज वर्ष के अंत में हैं हम, और मुझे और आपको समझना चाहिए कि हमने पूरे वर्ष के अंदर कितने लोगों को, जिन्होंने हमें दुख दिया, पीड़ा दी, परेशानी दी, उनको क्षमा किया है या नहीं किया। आपने कभी सोचा कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, ये जो बात मन से आई है ना, इस पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। क्यों ऐसा होता है कि हम क्षमा भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी जब वो व्यक्ति दिखता है ना हमें, तब हम रिकॉल करने लगते हैं, वही मेमोरी वापस आती है कि ये आदमी ने मेरे साथ इतना खराब किया था, ये आदमी ने बुरा। लोगों ने हमारे जीवन में बहुत अच्छाई की है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, हमारी हेल्प की है, लोगों ने हमारी बहुत मदद की। वो सब जो अच्छाइयाँ हमारे साथ किसी ने की ना, जब वो व्यक्ति दिखता है तो हमें अच्छाइयाँ तो याद नहीं आती हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे जीवन में 10 अच्छाई करी, 15 अच्छाई। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध एक गलत काम किया, एक बुराई की, एक चीज़ आपकी ऐसी करी जिससे आपके हृदय को ठेस पहुंची, आपका दिल दुखी हुआ, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है, वो नहीं भूलते हो आप। और पौलुस इसको बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 11वें पद के अंदर इस बात को लिखी हुई है। बहुत अच्छे से पौलुस ने इसको एक्सप्लेन किया है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हम उसकी युक्तियों से, उसकी चालों से, वो जो हमें गिराने की कोशिश करता है, ये मत सोचना आप कि शैतान आपको ऐसे ही छोड़ देगा। आपने क्षमा कर दिया उस व्यक्ति को, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन फिर वो व्यक्ति दिखा, शैतान आपके दिमाग में लाएगा, ये है वो व्यक्ति जिसने तुझे परेशान किया, जिसने तुझे टच किया, जिसने तुझे तेरे विरुद्ध जो है वो अपराध किया। वो शैतान आपकी मेमोरी को रिवाइव करता है और उसको देख के आपका मन कड़वा हो जाता है, आपका मन क्रोध से भर जाता है, जलन से भर जाते हो आप, और फिर वही बातें आपको याद आने लगती हैं, शैतान आपको याद दिलाता है। ऐसा मत सोचना आप कभी भी कि शैतान आपको वो स्मरण दिला के आपकी कोई मदद कर रहा है कि ये व्यक्ति वो है जिसने आपको परेशान किया। वो आपको वापस उस गुनाह में डाल रहा है ताकि आपके मन में कड़वाहट पैदा हो, क्रोध हो, जलन हो, और ये सारी बातें हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति से दूर ले जाती। आज का दिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात का दिन है कि मैं और आप जो हैं वो अपने अपने जीवन को देखें। क्या हमने सच में उनको माफ़ कर दिया या नहीं किया? या हम इंतज़ार में बैठे हैं कि वो व्यक्ति आए और मुझसे कहे कि प्रभु भैया मुझे क्षमा कर दो। पतरस ने कहा मेरा भाई मुझसे क्षमा मांगे। कई बार हम कहते हैं ना, अगर किसी ने मुझसे क्षमा मांगी होती तो मैं उसे क्षमा कर देता। यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तू भेंट लेके आए और तुझे याद आए कि मेरे और मेरे भाई के मन में कुछ अच्छा नहीं है, तो मेरे को भेंट मत चढ़ा, रख दे। मेरे को तेरी भेंटों से, परमेश्वर हमारे दान से और उनसे कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम कितना भी चढ़ावा चढ़ाएं, उससे परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते।
परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारा हृदय शुद्ध और सही होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वो रख दे, मुझे नहीं चाहिए तेरी भेंट, पर मैं ये चाहता हूँ पहले जाके अपने भाई से प्रेम कर, उससे मेल मिलाप कर, क्योंकि प्रेम और मेल मिलाप का संदेश ही तो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इस पूरे वर्ष के अंदर हमने क्या इस संदेश को एक्सेप्ट किया? क्योंकि हमने अपना मन शुद्ध नहीं किया तो याद रखिए ये सब चीज़ें हमारे हृदय में बोई हुई हैं। हम ऊपरी दिखावे में परमेश्वर की वेदी के सामने आ रहे हैं, परमेश्वर की वेदी के सामने बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी हमें उत्साहित करता मौका देता है। आज यदि आपके हृदय में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, उसको क्षमा कर दीजिए। ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति आपके पास आएगा और आपसे कहेगा मुझे क्षमा करो। मेरा और आपका रोल मॉडल कौन है? यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे, वो कलमा पहला क्या बोला था यीशु मसीह ने? हे प्रभु, सबको ना, कोई आया जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, आके किसी ने कहा यीशु मसीह को कि मैंने तेरा अपराध किया, तुझे सताया, तुझे दुख दिया? कोई एक व्यक्ति आया वहां? लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंतिम दिन भी सबको क्षमा करने का मुझे और आपको संदेश देकर समझा दिया है कि यदि तुम मेरे पीछे चलते हो तो जीवन के अंतिम दिन में भी क्षमा करते रहना। और अगर हम बिना क्षमा के चले गए फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। ये साल का अंतिम दिन ही नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। बहुत सारे ऐसे थे जो नए साल पे हमारे साथ थे, हमारे मिलने वाले, लेकिन इस पूरे वर्ष में बहुत सारे लोग के जीवन का अंत हो गया और अभी भी कुछ 10-12 घंटे बाकी हैं। क्या पता हम में से कोई व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में चल रहा हो। कभी भी बुलावा आ सकता है, किसी भी क्षण हमारा जीवन का अंत हो सकता है। अभी हमारे अजमेर में ऐसा हुआ, 12:30-1 बजे तक कैरल सिंगिंग के अंदर एक भाई जो थे वो अच्छे से खूब गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्रिसमस फादर बने हुए हैं। अचानक से उनका हार्ट अटैक आया, तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल ले गए, खत्म। आज भी ये ना सोचें कि परमेश्वर, हम तो कल का दिन जरूर देखेंगे नया साल का, ये परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए सबोपदेशक लिखने वाला कहता है हर एक चीज का एक समय है। जीवन का समय है, जन्म का समय है, मृत्यु का समय है, लगाने का समय है और लगाए हुए को उखाड़ने, और ये उखाड़ने का काम वो करता है जो परमेश्वर है। फिर भी यीशु मसीह ने तो यही बात कही कि प्रभु अगर इतने सालों से इनके जीवन में कोई फल नहीं आया है तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि 1 साल इनके जीवन को और रहने दे, कि मैं इनको वचन की खाद डालकर तैयार करूं, शायद ये फल जाएं। यीशु मसीह चाहता है मैं और आपका जीवन बच जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्षमा कर दीजिए। मत सोचिए कि लोगों ने मुझे क्षमा किया है कि नहीं किया, ये उनका काम है, वो क्षमा करेंगे। लेकिन आप और मैं अपने जिसका हमने अपराध किया, जिसका हमने दिल दुखाया है, उसको क्षमा करें, या जिसने हमारा दिल दुखाया है उसको क्षमा करें। उस डाकू को याद रखें जो यीशु मसीह के पास था, जिसने कितनों की हत्याएं की, कितनों को मारा, कितनों को परेशान किया। किसी ने उसको क्षमा नहीं किया होगा, लेकिन उसने क्षमा स्वीकार करके वो चीज़ पाली जिसकी उसको उम्मीद भी नहीं थी। क्षमा मांगिए और क्षमा कर दीजिए और अपने मन को साफ कीजिए। तब हम 2024 में जब एंटर होंगे तब परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, प्रभु मैं 2023 के अपराधों को लेकर नहीं आया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने माफ़ नहीं किया या जिससे मैंने माफ़ी नहीं मांगी। कुछ इस तरह से ज़िंदगी बसर कर लें, किसी को माफ़ कर दें और किसी से माफ़ी मांग लें। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे, उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान